अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्या है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इन दिस वर्ल्ड। जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर बहुत से रीजन हैं जिसकी वजह से वो इम्पॉर्टेंट है इस वर्ल्ड के अंदर, लाइक जो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक रीजन जो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं इन दी करंट इंटरनेशनल फाइनेंस एंड ट्रेड एंड इवन पॉलिटिक्स के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस वक्त की कंट्रीज़ हैं जो सुपर पावर बनना चाहते हैं, लाइक चाइना, रशिया एंड अमेरिका, हर कंट्री चाहता है कि उसका इस रीजन के अंदर कमांड हो ताकि उनको अपना हेजेमॉन बनने के अंदर मदद मिल सके इस चीज़ के अंदर। तो जो करंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना है अंडर द प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनकी क़यादत के अंदर एक फोकस जो है इस रीजन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। इसी चक्कर में हम देखते हैं कि 2020 के अंदर यूएस जो है, जब उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि देखें चाइना का कंट्रोल इस रीजन के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, तो ये चीज़ तो यूएस के नुकसान के अंदर है। तो यूएस क्या करता है 2020 के अंदर, वो यहाँ पे $969 बिलियन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट करता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा लीडिंग एक्सपोर्टर है इन कंट्रीज़ के अंदर फॉर डिफरेंट सर्विसेज, वो भी यूएस है। और इसके बदले में देखिए यूएस जो है ना, कभी भी किसी फ़ायदे के अलावा ना कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करता। ये उसकी एक यूएस की हिस्ट्री है। लाइक यूएस वांट्स एनीथिंग इन रिटर्न। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह तो उनको उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ चाहिए। और इस फ्रेमवर्क के रिटर्न के अंदर अमेरिकन जो हैं वो यहाँ पे तकरीबन 3 मिलियन पर्सन जो हैं वो जॉब कर रहे हैं इस फ्रेमवर्क के अंडर। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ IPEF। तो IPEF इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की, और मई 23, 2022 को साइन करता है अमेरिका अंडर द कमांड ऑफ देयर करंट प्रेसिडेंट मिस्टर जो। तो अमेरिका इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया बाय अमेरिका, जिससे जो इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे इस फ्रेमवर्क के, उनकी इकोनॉमी फास्टर ग्रो करेगी और फेयर ग्रो करेगी। मिस्टर बाइडेन जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इस इनिशिएटिव को बाय स्टेटिंग दैट वी आर राइटिंग न्यू रूल्स फॉर द 21st सेंचुरी इकोनॉमी। अब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे ऑब्वियसली सवाल ये उठता है कि इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। अब देखें जो अमेरिका की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है इस पैसिफिक रीजन के अंदर, वो उसको रीगेन करने में उसकी हेल्प करेगा ये फ्रेमवर्क। जब 14 मेंबर्स इसको ज्वाइन करेंगे और वो एक अलायंस बन जाएगी अमेरिका की, तो ऑब्वियसली वो चाइना को मिलकर कहीं ना कहीं आइसोलेट कर देंगे और अमेरिका की कमांड इस रीजन के अंदर बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं हम मेंबर्स के ऊपर। तो करेंटली यहाँ पे एक ऐसा इंडो पैसिफिक आइलैंड है जिसने एक फ्री इनविटेशन के ऊपर इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है, वो है फिजी। फिजी ने इस इनविटेशन को सबसे एंड पे ज्वाइन किया और इससे ये फ़ायदा हुआ है अमेरिका को कि देखें अब एक अमेरिका के पास एक ओपन इनविटेशन है कि वो किसी भी मुल्क को एक इनविटेशन देते हैं और कोई भी कंट्री इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर सकता है आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ फिजी, क्योंकि उसने साउथ पैसिफिक आइलैंड जो है अपने अंदर ज्वाइन करवा लिया, उसको अपनी एक अलायंस बना लिया है। तो कोई भी कंट्री, कोई भी आइलैंड, कोई भी ऐसा पैसिफिक रीजन से जो जगह है वो उसको ज्वाइन कर सकती है और उसकी अमेरिका की अलायंस ऐसे दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू दी IPEF पार्टनर्स। तो टोटल 14 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया अभी तक, जिसमें से कुछ हैं मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, और फिजी। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका मैं नाम यहाँ मेंशन नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये टोटल 4 थीम्स के ऊपर बेस्ड है। ये फ्रेमवर्क क्लेम करता है टू डील विद सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड एंटी करप्शन एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स एंड ETC, और क्लीन एनर्जी और डिकार्बनाइजेशन के ऊपर ये बात करता है कि हम कार्बनाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, टैक्स और एंटी करप्शन के ऊपर काम होगा, और फिर जो ट्रेड है वो बिल्कुल फेयर हो जाएगी। ये 4 जो पॉइंट्स हमने मैंशन है इनके ऊपर इनका सारा जो फोकस है वो है। वन ऑफ देयर मेन फोकस इज़ ऑन कि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो क्लीन एनर्जी होगी। लाइक कार्बनाइजेशन का अगर कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो हम उसको डेमोलिश करेंगे और हम ख़त्म कर देंगे कोल को यूज़ को, और हम ऐसी एनर्जीज लेके आएंगे जो रीयूजेबल होंगी और जिससे इन्वायरमेंट को कम खतरा होगा। और अगर करप्शन की बात करें तो जैसे अमेरिका में भी करप्शन है ऑब्वियसली, देखें करप्शन किस कंट्री में नहीं होती, लेकिन उनका मेन फोकस है कि जो हमारे पार्टनर होंगे, इनके जो कंट्रीज होंगे, इनके अंदर करप्शन और एंटी करप्शन के ऊपर काम होगा, और ट्रेड जो है वो हर कंट्री को प्रॉपर एक बेनिफिट देगी और हम इसके ऊपर काम करेंगे। और इन 4 पॉइंट्स के अलावा हम बाकी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक
जब ये चार चीज़ें मुकम्मल तौर पे हम कामयाब हो जाएंगे हासिल करने में, तो फिर पीछे जो स्ट्रक्चर है वो टोटली वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके प्रॉब्लम भी उतने ही डेवलप्ड हैं। तो जब वो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर लेंगे और इनको अपने कंट्रोल में ले आएंगे तो प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली खुद ब खुद आ जाएगी इन कंट्रीज़ के अंदर। क्योंकि इसका जो मेन आइडिया है इस फ्रेमवर्क का वो है ही प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, खुशहाली के ऊपर। मूविंग टूवर्ड द चार्ट जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि इसके अंदर वही बातें बताई गई हैं बेसिकली जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। अगर आपको पॉइंट्स लेने तो यू कैन पिक द पॉइंट फ्रॉम हेयर। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्रिटिसिज्म। देखें, कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क या प्रपोजल नहीं होता जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होता, क्योंकि जब उस प्रपोजल को या उस फ्रेमवर्क को एनालाइज किया जाता है तो ऑब्वियसली उसके प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ होते हैं। तो इसके क्रिटिसिज्म में सबसे पहले एक बात आती है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं करंट वांग यी, उन्होंने कहा है कि जो ये इनिशिएटिव है ना, ये कोई भी ऐसा इकोनॉमी के यूपर बेस नहीं कर रहा। इसका जो मेन फोकस है ना वो है डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, कि हम इस पैसिफिक रीजन को हिस्सों में डिवाइड कर दें और एक हिस्सा जब यूएस का अलायंस बन जाएगा और दूसरा हिस्सा जब चाइना का अलायंस बन जाएगा तो ऑब्वियसली जो एक कमांड है चाइना की इस रीजन के ऊपर वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि एक न्यूज़ है द हिल न्यूज़, दे पब्लिश्ड एन आर्टिकल जिसके अंदर वो कहते हैं कि ताइवान को इस फ्रेमवर्क के अंदर क्यों नहीं लाया गया। तो उसके आंसर में उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि देखें, ताइवान को इस फ्रेमवर्क से निकाला गया क्योंकि अगर ताइवान को अमेरिका इस फ्रेमवर्क के अंदर लेके आता तो जो फेंस सीटर कंट्रीज़ हैं लाइक मलेशिया, जो कि डरते हैं कि कहीं वो चाइना की हुकूमत से कोई नाराज़गी ना बना लें या उनको नाराज़ ना कर दें, तो उनको खुश करने के लिए ऐसा किया गया। क्योंकि जैसे चाइना और ताइवान का एक इशू चल रहा है, बहुत अरसे से चलता आ रहा है, तो अगर ताइवान को इसके अंदर ऐड किया जाता तो ये वही यूक्रेन और रशिया वाला इशू बन जाता। हो सकता है ऐसा हो जाता कहीं ना कहीं, और ये सब कंट्रीज़ एक क्राइसिस के अंदर चले जाते क्योंकि कोई भी कंट्री चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहता, स्पेशली लाइक मलेशिया और पाकिस्तान। और मूविंग टुवर्ड द थर्ड पॉइंट, द फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद क्रिटिसाइज इट बाय सेइंग दैट के देखें, ये जो इकोनॉमी का इन्होंने सारा बनाया है ना, एक ड्रामा क्रिएट किया इन्होंने, और बहुत से कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग, इकोनॉमिक अलायंस होने की बजाय एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग है चाइना के खिलाफ, कि ये कोई इकोनॉमी फ्रेमवर्क नहीं है, इसका कोई काम नहीं है इस दुनिया के अंदर सिवाय इस चीज़ के कि ये चाइना को आइसोलेट करे और चाइना का जो एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है पैसिफिक रीजन के अंदर उसको कम कर सके। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड होप यू लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।